हेलो 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 हेलो। ये ऑडिबल है? आइए, स्वागत है आप सबका डिमांड फोरकास्टिंग की पहली क्लास में। नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। क्या मतलब होता होगा फोरकास्टिंग से? आप लोग क्या समझते हो? फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, राइट? सब लोग। और आगे एक वर्ड लगा है डिमांड, मीन्स डिमांड को प्रिडिक्ट करना, राइट? अच्छा, ये बिजनेस में ऐसा क्या यूज है डिमांड का? डिमांड होता क्या, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। नाम तो मैंने कर लिया, लेकिन किस चीज का डिमांड ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, रिमेनिंग बच्चे भी प्लीज। डिमांड फोरकास्टिंग मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ बेसिक नॉलेज कि ये किस चीज के बारे में कह रहे होंगे। किस चीज का डिमांड? जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं बनाने की? अगर कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका क्या करेगा? सेल करेगा। सेल करेगा ना? तो इट मींस कहीं ना कहीं ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? सेल्स डिमांड को फोरकास्ट करो, राइट? अगर इसने कहीं ना कहीं एक नाम दे दिया होता हमें, ये डिमांड फोरकास्टिंग की जगह हमें यहाँ लिखा होता सेल्स डिमांड। एक वर्ड है सेल्स डिमांड। सेल्स डिमांड फोरकास्टिंग, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में सब कुछ क्लियर रहता। सिर्फ एक चैप्टर का नाम और हमें सब कुछ क्लियर रहता कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, राइट? अच्छा, बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही करना है। हमें क्या करना है कि बेसिकली कुछ बच्चे इसे ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं और कुछ बच्चे इसे डिमांड फोरकास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे कि पिछले 4-5 सालों का ना, पिछले 4-5 सालों का आपको सेल गिवन रहेगा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, क्योंकि सेल तो नहीं करनी है जो बना रहे हैं। तो पिछले 5-6 सालों का सेल गिवन रहेगा और ये आपसे पता है क्या पूछेंगे? अगले 4-5 सालों का ना हमें सेल बता दो। कोई दूसरा चैप्टर याद आया? कौन सा? कुछ तो याद आ रहा होगा, अभी कराया। रैंडम नंबर के बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट करते थे, राइट? सिमुलेशन। तो सब नहीं बोल रहे ना, कॉन्फिडेंस से बोलो ताकि मुझे भी लगे। उसमें भी होता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ना काफी वेराइटी ऑफ एरिया को कवर करता था। ठीक है, सिमुलेशन चैप्टर में हमने क्या देखा कि बहुत सारे टाइप्स के बिजनेसेस के जिसमें गिवन रहते थे, पिछला डेटा गिवन रहता था और हमें रैंडम नंबर की हेल्प से क्या करना रहता था? फ्यूचर को फोरकास्ट करना रहता था। लेकिन इसमें ना एक लिमिटेड, सिर्फ सेल के रिगार्ड बात करेगा। ठीक है, इतना ही फर्क है दोनों चैप्टर में। पक्का? ओके, तो डिमांड फोरकास्टिंग में हम क्या स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर में होने वाली सेल्स को आप पहले क्या करो? प्रिडिक्ट करो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं समझ आता ये सब। ये क्या बातें हैं? थ्योरेटिकल बातें किताब में लिख दिया जाता है, हम पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या मतलब हुआ। और कितना? आपने वर्ड यूज किया और कितना। नहीं, और कितना नहीं, पहले मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता। एक बात बताओ, आप सब ना अभी के लिए क्या हो? मैन्युफैक्चरर हो। मैं क्लास में बच्चों को कभी सीएमए बना देता हूँ, कभी मैन्युफैक्चरर, कभी सब बनाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए मैंने क्या बनाया आप सबको? आप मैन्युफैक्चरर, सारे के सारे बिजनेसमैन हो। सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ ले लिया। हमें पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट एज्यूम कर लो, मोबाइल फोन, राइट? वो आपको क्या करने हैं? मैन्युफैक्चर करने हैं। सवाल ये आता है कि क्यों करें? क्योंकि बेचना है। बेचना कितना है? जब तक आपको पता ही ना हो कि कितनी सेल हम कर पाएंगे, जब तक हमें यही क्लियर नहीं कि कितना हम सेल कर पाएंगे, तब तक हम प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो हमें पता तो होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? पक्का? जतिन, समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है कि आप कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले क्या करते हो? प्रिडिक्ट करते हो कि मैं कितना सेल कर पाऊंगा, उसके बेसिस पे मैं क्या स्टार्ट करूंगा? प्रोडक्शन। पक्का? इस पूरे चैप्टर में बस यही करना है आपको। ठीक है, आइए, कुछ बातें हैं जो मैंने अभी बोली, थोड़ा सा मैं लिखता हूं। वैसे मैं पीपीटी बना सकता था, फिर लगा ना कि बच्चे कहते हैं कि हर बार भैया पेज छोड़वा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टू द पॉइंट हम लिखते हैं। ये क्या करता है? फ्यूचर सेल को क्या कर रहा है? एस्टिमेट कर रहा है, राइट? लिखना शुरू करेंगे। हाँ, डिमांड नहीं नहीं, पहले तो हम ये पता कर लेंगे कितना हम सेल कर पाएंगे। बस पहले सेल कितना कर पाएंगे उतना तो मैन्युफैक्चर करें। इसके अलावा इस बेसिस पे ऐसे बहुत सारी चीजें हम इस निकाल के आएंगे। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी है, मैं सारा समझाऊंगा। चलो, कुछ लिखना शुरू करेंगे प्लीज। क्या कर रहा है ये? इट एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स डिमांड। अच्छा, मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा तो पूरा विजुअलाइज होगा कैमरा। या
किस चीज़ का प्रोडक्ट होगा ना कोई, या फिर सर्विसेज भी हो सकती है, फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, इट एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जतिन आगे आ जा, चल जल्दी जल्दी बैग उठा। अच्छा, जब ये कर रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे, हमें कुछ पता तो होना चाहिए ना। फ्यूचर हम क्या कर रहे हैं, डिमांड एस्टिमेट कर रहे हैं, फ्यूचर सेल्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे, हमें कुछ तो बताओ कि पहले आपकी सेल कितनी रह रही थी, उसी के बेसिस पे तो हम बताएंगे। तो हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा के बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। वही हम लिखेंगे, यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा या पास्ट डेटा, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसे ना हिस्टोरिकल डेटा को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ये बच्ची कह रही थी, क्या कह रही थी, मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस के नाम से भी इस चैप्टर को कुछ बच्चे जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया, हमने क्या लिखा है, इट एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा तो मैंने बोला था। अच्छा, अब सवाल आता है कि जब ये कर लेंगे तो बिजनेस को हेल्प क्या करेगा, जब ये हम कर लेंगे तो बिजनेस को हेल्प क्या करेगा, नीचे लिखेंगे, इट हेल्प्स बिजनेस to optimize production and inventories। जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या करेगा, हमें जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने गए तो हमें पता ही नहीं था कि सेल एक्चुअली होगी कितनी, तो कितना बनाएं। तो जब ये चैप्टर हमें बता देगा कि इस साल में आप इतना बेच पाओगे, हमें पता चल गया कि सपोज 10,000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन हमें क्या करनी है, सेल करनी है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और साथ ही में हमें एक होता है ना कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या, एक बात बताओ, कस्टमर आके दुकान पे खड़ा है तब से प्रोडक्शन शुरू होगी, हमारे पास कुछ स्टॉक भी तो होने चाहिए ना। तो साथ में ये दो चीजों में हमें क्या करेगा कि प्रोडक्शन हमें कितना करना है पहले वो, और साथ में स्टॉक कितने का मेंटेन करना है। राइट, पक्का क्लियर है। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, जो मैंने बोला इतने में ही करना है। बुक्स में ना बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती हैं, हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। राइट, ये टू द पॉइंट है, इसके अलावा इस चैप्टर का कोई यूज ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल यूज समझ में आ रहा है, पक्का। ठीक है, अब देखते हैं कि अब सवाल आता है कि ठीक है जी हमें समझ में आ गया, लेकिन करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, सवाल तो करने पड़ेंगे ना। तो दो टाइप्स के इसमें क्या है, मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बड़ा मासूम सा है, दो छोटे छोटे फॉर्मूले इस्तेमाल करो और सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मॉड्यूल में आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन है, मैं फिर भी 10-12 कराऊंगा। ठीक है, पक्का। और एग्जाम में आप लोग देखोगे, अभी मैं लेके आया हूँ ना, चलो लेके आया हूँ, क्या दिखा देता हूँ यहीं पे। अच्छा, इसके नीचे है, अभी करेंगे। तो बेहद ईजी है। और एक लाइन थी ना, जब आप लोगों को लगता है कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि यार होगा ही नहीं, मतलब टफ लग रहा है। राइट, आज तक कुछ ऐसा लगा है, पक्का ना। तो अपने दिमाग में बस एक डाल लो, एक लाइन डाल लो कि कोई भी टफ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, छोटा चैप्टर, ये ना एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन एग्जाम में ना बड़ा आता है तो अच्छा लगता है। एक लाइन याद रखना, एक मंत्र है, मैं नहीं तो कौन बे, पक्का सुना है ना कहीं पे। तो वही है, आप लोग आराम से इसको कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, इस क्लास के बाहर कोई नहीं कर सकता इसे। चलो लिखोगे, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, अब मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूं, देयर आर 2 मेथड्स, या फिर वही पुरानी हमारी 2 तीर निकालो। समझ में आ रही है ना, ये ज्यादा इजी है बच्चों, जिंदगी हमें आसान करनी है, मुश्किल थोड़ी करनी है।
इसका क्या मतलब हुआ, देयर आर टू मेथड्स। एग्जामिनर को चाहो एग्जाम में ऐसे डायग्राम बना के समझा सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है, नोटिफिकेशन से। तो ठीक है ना, तेरे पे नजर ज्यादा है, शाम को मेल बताता हूँ। अच्छा, क्या है ऐसे टू मेथड्स, लिखेंगे प्लीज, कि जब क्वेश्चन में ना दो टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? जब क्वेश्चन में डेटा टाइम वाइज गिवन हो और दूसरा कुछ होता है। क्या होता है हम लिखेंगे। पहला लिखो आप लोग, व्हेन पास्ट डिमांड, व्हेन पास्ट डिमांड of a product is of a product is given time wise। क्या मतलब हुआ, पहले दूसरा मेथड भी लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा। और दूसरा क्या है, व्हेन, एक बात तो क्लियर है कि हम पास्ट डेटा या हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही फर्दर फ्यूचर को हम फोरकास्ट कर पाएंगे, राइट। वही मैंने लिखा, व्हेन when past demand is given on some subject matter। मॉड्यूल में ये सब ढूंढने की कोशिश ना करें, गलती से भी ना मिलेगा। ठीक है, मॉड्यूल में क्या है कि 4 क्वेश्चन है, चारों को अलग अलग ना मेथड लगा दिया, इक्वेशन लगा दिया। मैं दिखाऊंगा वो कैसे आंसर कर रहे हैं, तो बच्चा क्या याद रखे यार। हाँ, इक्वेशन ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स बना रहे हैं जैसे बच्चा ना सीएमए का नहीं इंजीनियर का स्टूडेंट हो। ठीक है, ठीक है, तूने कर रखा है ना जस्ट बिकॉज, तो ऐसे मत बोल, बहुत मारूंगा अभी। बेसिकली वो चारों को 4 टाइप से करा रखा है और मैथमेटिकल फॉर्म में करा रखा है। मेरा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। अगर कोई टीचर मॉड्यूल के हिसाब से, जैसे मॉड्यूल में आंसर है वैसे करा रहा है क्लासरूम में, इसका मतलब है कि वो टीचर 8 घंटे सोता है। ठीक है, और जिसकी आंखें काली पड़ी हो, नीचे डार्क सर्कल हो और आंसर मैच ना करता हो, इसका मतलब है वो जागता है सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां पे 2 चीजें आप लोगों ने देखा कि मैंने ना रेड से करा कि एक डेटा कैसा रहेगा, टाइम वाइज रहेगा, और दूसरा डेटा कैसा रहेगा, सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, अभी मैंने कुछ शुरू नहीं कराया, ठीक है, अभी जस्ट जनरल डिस्कशन चल रही है ताकि आगे की बात बता सकूं। ठीक है, तो कहीं आप ना ऐसे थोड़ा मुस्कुराइए, आप मेरी क्लास में हैं, सारे बच्चे हंसते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 2 वैरायटी रहेगी। कैसी वैरायटी रहेगी, जैसा कि मुझे समझ में आया कि फ्यूचर का मुझे बताना है। एक चलो मैं माइंड सेट कर देता हूं, एग्जांपल बता देता हूं कि मैंने क्या देखा कि पास्ट का कुछ डेटा दे रखा था, 2001, 2002, 2003 से लेके 5 तक का डेटा था, और उन्होंने क्या रखा था कि 2001 में मैंने 10,000 मोबाइल फोन बेचे थे, 2002 में 10,000 बेचे, चाहे 5,000 बेचे, जैसा भी बेचे, ऐसा उसने क्या रखा था। और आपसे पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ठीक है जी 2005 तक का तो हमने आपको डेटा दे दिया, 2006, 7, 8, 9 और ऑनवर्ड्स कितना बिकेगा मोबाइल फोन वो हमें बता दो। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने जो मुझे डेटा दिया पास्ट का, जतिन फोकस, ठीक है, जब डेटा आपने दिया पास्ट वाला, तो मैं उसका बेसिस देखूंगा कि वो कैसा डेटा था। मैं कह दूं कि वो डेटा टाइम वाइज था। कैसे, टाइम क्या था, 2001 और 2002, तो वो टाइम के बेसिस पे था ना कि 2001 में इतना बिका और 2002 में इतना बिका, तो वो टाइम वाइज था। अब दूसरा ना सब्जेक्ट मैटर आ जाता है, वो पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि दिल्ली की जब पॉपुलेशन 2 करोड़ थी उस वक्त, कोई बता दो किसी की बाइक कौन सी पसंद है, चलो बुलेट ले लेते हैं जनरल। तो जब दिल्ली की आबादी 2 करोड़ थी उस वक्त हम 10 लाख ना बुलेट बेच पाते थे हर महीने। अब इसमें देखो क्या आ गया, टाइम मिला नहीं, सब्जेक्ट मैटर डाल दिया। सब्जेक्ट मैटर क्या था, दिल्ली की पॉपुलेशन। जब दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी तो हर महीने हम 10,000 क्या बेच पाते थे, बुलेट। तो अब एक बात बताओ, आगे कितना बेच पाएंगे, तो इसमें क्या लगा दिया कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है उसके बेसिस पे हम निकालेंगे। तो ये टाइम वाइज तो नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर हो गया। ठीक है, और पहला क्या था, 2001 में इतनी बेची, 2002 में इतनी बेची, तो वो क्या गिवन था हमारे पास, टाइम वाइज था। ठीक है, ये मॉड्यूल में नहीं है ये सब, ये ना मेरा मतलब है कैसे हम कराते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, इजी है पक्का।
इतना याद रखना है, दो ही टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और दो टाइप के क्वेश्चन करो घर जाओ। ये वाला मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में। और ये जो है आज हम क्या करेंगे, सारा का सारा कर देंगे, इसको सीखेंगे और कम से कम 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। टाइम वाइज वाला भी नहीं है, क्वेश्चन हम वहीं के करेंगे। ये जो तरीका मैंने बताया ना कि देयर आर 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस डिमांड फोरकास्टिंग, ये हमारी अपनी है, ठीक है। आप इससे परेशान ना हो, आपको क्या करना है, एग्जाम के क्वेश्चंस लगाने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, राइट, आराम से होगा। आंसर भी मैच करेगा एज इट इज, लेकिन जो बीच के सॉल्यूशन का पैटर्न है ना, वो जब भी मैं कराऊंगा आगे भी और पहले भी करा रखे, कभी भी ढूंढ लेना मैच नहीं करेगा। फाइनल आंसर मैच करेगा, बीच के पैटर्न्स मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वहां जो बैठे हैं ना कलकत्ता में, 2008 में मॉड्यूल बनी थी, उसके बाद कभी चेंज ही नहीं की गई, सिलेबस बदलता रहा, 2008, 2012, 2016, 2022, क्वेश्चंस एज इट इज। मार्केट का ट्रेंड्स ऐसे ही है, बिजनेस जो 2008 में खुली थी वो आज भी ऐसी ही है, वो तो बदल गई ना, तो उसके बेसिस पे हम कराएंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन लाऊंगा गुड़िया, छोटा सा लाऊंगा, अभी तो पढ़। तू अगर कहीं से ढूंढ रही होगी ना, किसी टीचर से पढ़ के आई है, चाहे पहले पढ़ रखा है भैया से, ऐसा ही होता है ना, भैया से पढ़ के आ रखी होगी, भूल जाओ, वो कॉपी कराते थे, हमें नहीं करानी। ओके जी, अब इतना रहेगा तो हम इसे देखते हैं। अच्छा, टाइम वाइज कैसे गिवन रहेगा, चलो मैं वो भी थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूं। टाइम वाइज का मैंने क्या कहा कि आपको क्या गिवन रहेगा, ये बनाएंगे प्लीज, आप लोग लिख रहे हो ना, चलो चलो चलो, नोट करो नोट करो। ये टेबल बनाया मैंने, बस कॉलम कहते हो ना, कॉलम क्या रहेगी, ये छोटा सा मैंने बनाया। ठीक है, यहां क्या गिवन रहेगा, टाइम वाइज में हमने क्या देखा कि यहां कहीं ना कहीं ईयर गिवन रहेगा, और यहां पे क्या गिवन रहेगा, सेल्स कह लूं या फिर डिमांड कह लूं, प्लीज बी क्वाइट। और दूसरे में मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, इसमें मैंने एक और डिस्कस किया था पॉपुलेशन, और दूसरे में डिमांड या फिर सेल्स। अगर किसी बच्चे को यहां तक भी समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, चैप्टर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाने तो सब समझ में आएगा, राइट। ये बस मैं ये दो मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो आपको बोला था ईयर, कोई बच्चा चाहे तो नीचे अपने आप से मेंशन कर ले, यहां पे 2001, 2002, 2003 ऐसे, और इसमें कह देगा कि तब ना सेल इनकी क्या थी, 10,000 थी, यहाँ 12,000 थी, फिर घट के 8,000 आ गई क्योंकि कोविड आ गया, उसके अलावा फिर 9,000 थोड़ी सी बड़ी जब स्टेबल हुआ। ये बस अजम्पशंस हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इरेलेवेंट है, बस समझा रहा हूं मैं, ये समझ में आ रहा है। ये पास्ट डेटाज हैं, फ्यूचर के बारे में आपसे पूछेगा कि चलो 2005, 6, 7, 8 ऑनवर्ड्स आप बता दो हमें, ठीक है, पक्का क्वेश्चन मार्क तो ठीक है। चलो, नहीं नहीं, वही बच्ची है जिसका मैं नाम रखा है क्वेश्चन मार्क, बाकी ठीक है, ये तो ठीक है ना। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया। तो हमारा टारगेट क्या है कि भैया जो टाइम वाइज क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आज समझा दो, सब्जेक्ट मैटर को हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं, अब हमारी क्लास यहां से शुरू होगी फाइनल, राइट, पक्का। चलो, अब सवाल आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सब लिखेंगे यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जब सब क्या रहेगा, टाइम वाइज गिवन रहेगा। हाउ टू कैलकुलेट डिमांड, हाउ टू कैलकुलेट वर्ड फिट नहीं है, हाउ टू डू लिखेंगे प्लीज, हाउ टू डू, हाउ डू यू डू, हाउ टू डू डिमांड फोरकास्टिंग व्हेन, पहला हमारा क्या था, टाइम वाइज डेटा इज गिवन। जहां मैं पेन चेंज कर रहा हूं, आप लोग कोशिश करो वहां हाईलाइट कर दो। हाँ, अंडरलाइन भी कर दो, उसकी इंपॉर्टेंस है, बात खत्म।
जिस तरीके से भी एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां लिखेंगे, सब लिखेंगे प्लीज, यूज दिस अडोरेबल फॉर्मूला। हाँ बेटा, इक्वेशन वाली देख ले। यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। बस इतना सा आपको याद रखना है, और छोटा सा a और b में और करा दूंगा, वो याद रखना है। बाकी ना कोई झंझट नहीं है कि इक्वेशन कैसे बनती है वगैरह वगैरह। चलो जी, ये फॉर्मूला याद कर लो, सबको हो गई? क्या फॉर्मूला है? ये कब लगाएंगे? टाइम वाइज डेटा गिवन रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, अब समझ में आता है? कोई मुझे y बता दे, a बता दे, b बता दे, x बता दे, कहानी खत्म। यही चाहिए ना मुझे। चलो लिखो, वेयर just shut up, where बच्चों क्लास में बहुत कुछ बोलता हूँ, माइंड नहीं करना कोई भी। वेयर करते हो? नहीं करते, करना ही मत, वरना बोलना छोड़ दूंगा मैं, फिर देख लेना, टीचर बन जाऊंगा मैं, अभी भैया हूँ। वेयर y इज इक्वल्स टू, ठीक है गुड़िया, तेरे को बुरा नहीं लगा ना? y इज इक्वल्स टू, अच्छा y पता है हम किसको डिनोट कर रहे थे? वो जो सेल और डिमांड गिवन था ना, उसी का नाम रख दिया हमने y। चलो बधाई हो, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में y तो पहले से ही गिवन है, मतलब आपको सिर्फ क्या जानना है? a b और x जानना है, राइट? तो y इज इक्वल्स टू मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे? जो सेल्स की बात कर रहा था, जो कि ऑलरेडी गिवन रहेगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसको हम y से बस डिनोट कर देंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या है? सेल्स या फिर डिमांड, दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो सेल गिवन रहेगा या फिर डिमांड गिवन रहेगा, और दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है जी, कोई मुझे a बता दे, साथ ही कोई b बता दे, और इसके अलावा भी मुझे क्या बता दे? x बता दे, कहानी खत्म। चलो जी, a इज इक्वल्स टू एक छोटी सी प्यारी सी लाइन, ये क्या है? सिग्मा कोई कहता है, कोई समेशन कहता है, और इसका मतलब क्या होता है? टोटल, किसी भी चीज का टोटल। ठीक है, तो हम कभी कभी सिग्मा भी मेरे मुंह से निकलेगा, कई बार समेशन में निकल जाएगा, राइट? बोथ आर द सेम थिंग, राइट? ओके, तो इसका मतलब है ए का हमने एक जो फॉर्मूला बनाया, छोटू सा डेरिवेटिव है एक्चुअली, और मैथमेटिक्स नहीं ले जा रहा, क्यों जाना फालतू में परेशान होना। इसका एक छोटा सा मतलब होता है, ए इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, रट लेंगे, सिग्मा वाई अपॉन एन। अब ये एन क्या बला है? एन हमें इतना तो पता है कि ये कहीं ना कहीं किस चीज को डिनोट करता है? नंबर को। ठीक है, ये किस चीज का? यहाँ पे ईयर्स गिवन है ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि कितने साल का डेटा गिवन है? 5 साल का डेटा गिवन है ना, 2001 से लेके 2005 तक का, कितने साल हो गए? 5 साल। तो एन क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ ईयर्स को। तो यहाँ ब्रैकेट में नंबर ऑफ ईयर्स। बच्चों यार राइटिंग नहीं सुधर रही मेरी, क्या करूं? ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, प्रैक्टिस। गुड, थैंक यू। ठीक है, तो आपने क्या ए इज इक्वल्स टू देखा, सिग्मा वाई अपॉन एन। यहां पे सिग्मा क्लियर है, वाई क्लियर है, वाई का मतलब क्या? और ठीक है, और एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। ऑल क्लियर? कुछ कर ही नहीं रहे हम तो। ठीक है, कोई बी का भी मुझे ऐसे ही एज इट इज बता दे। बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू, एक छोटा सा और फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। देख बेटा, अगर इक्वेशन नहीं करना, आगे की जिंदगी सेव हो, इसलिए छोटा सा तो कुछ याद कराऊंगा ना, नहीं तो बताओ, ये कंप्लीटली मैथमेटिक्स है। इक्वेशन बनाओ, बनाओ। अब सबके बच्चों के ना मैथमेटिक्स देखो, क्लासरूम में सब कहते हैं कि सबकी मैथमेटिक्स अच्छी है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि प्रॉब्लम होती है कुछ कुछ बच्चों को कि बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर इक्वेशन बना के कराऊंगा तो मुझे बेसिक मैथ्स भी सिखानी पड़ जाएगी, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे लगता ही नहीं है बच्चों को आ गया, और वो मुझे ना जब तक मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगा तो फिर दिक्कत है। इसीलिए हमने कहा कि मैथमेटिक्स को गोली मारो, बेसिक हम करेंगे। बी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके जी, अब तक 3 छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने कराए, वो चलो बता दो कि आप लोगों को याद हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
चलो जी, y इज इक्वल टू क्या था? होल क्लास प्लीज। y इज इक्वल टू फॉर्मूला, एडोरेबल फॉर्मूला, आप लोग फोकस नहीं कर। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमने कहा कि ये सारी बातें कोई हमें बता दे इसका मतलब क्या है, तो y को हमने बताया कि ये ईयर को डिनोट करेगा। a यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन एन, ठीक है, और b इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखा। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा ईयर बोला, चलो सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। वो हमें क्या डिनोट कर रहा है? y, सेल्स और डिमांड को, ठीक है। n हमारा क्या था? नंबर ऑफ ईयर था। और बाकी चलो b का कोई बता दे, b हमने क्या पढ़ा? देख के पढ़ रहे हो या फिर याद हो गया? याद हो गया पक्का। अब एक छोटी सी बात रह गई, कोई हमें x बता दे, x कैसे कैलकुलेट होती है? पक्का आप लोगों को सब आ गया, बधाई हो, आप लोगों को आ गया डिमांड फोरकास्टिंग। बस इतना ही है, कैलकुलेशन तो 5वीं क्लास के बच्चों की है। ऑनेस्टली अभी कराऊंगा ना, एक 5वीं क्लास का बच्चा नहीं समझे तो फिर मेरे को बताना, बताता हूं। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, एक नाम लिखूंगा, बस देख लेना है, किसी को बोलना नहीं है, और आप लोगों को मान लेना है कि हाँ मुझे आता है, ठीक है। चलो लिखो, डेविएशन ऑफ x बार। भैया ये सब कौन सी लैंग्वेज बोलने लगे आप? डेविएशन ऑफ x बार फ्रॉम ईयर। मैंने कहा था बस नोट कर लो, क्योंकि ये बुक में है, सीखना कुछ नहीं है, कोई मैथमेटिक्स क्लास नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है, डेरिवेशन नहीं है, डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन, अरे एवरेज निकालते थे ना हम, याद आया? कहाँ पे? फाउंडेशन का कुछ याद आया? अरे स्टैटिक्स, डिस्पर्सन भूल गए सब? तो बस वही करते थे, लेकिन हम कोई मैथमेटिक्स क्लास नहीं चल रही, प्लीज बी क्वाइट। निकलता कैसे है, कोई हमें ये बता दे। नहीं लगाऊंगा रूट में। अच्छा ये कैसे निकलेगा, प्लीज इसको नोट करेंगे। ये जो है ना, ये एरो वगैरह थोड़े खूबसूरत नोट करना, मेरे तो नहीं बने, या फिर मैं खूबसूरत बना के रहूंगा आज। देखो कैसे खूबसूरत बनाता हूं मैं। बनी यार? चलो जी, कोई मुझे बता दे कि ये निकलता कैसे, बेसिकली एक्स कैसे निकलता है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है यार। ईच ईयर माइनस ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। ये भी लिख लो, ये भी कहीं ना कहीं हमें नहीं समझ आया, लेकिन कोई नहीं, जस्ट नोट डाउन, अभी हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, नोट कर लिया पक्का? अब यहां देखेंगे प्लीज, हमें सब कुछ आ रहा था, बस ये लाइन समझ में आ जाए जो एक्स है कैसे निकालते हैं, तो हम सारा का सारा हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कैसे निकलता है एक, ये जो है ईच ईयर, ये तो गिवन है ना, जैसे कि मैंने कहा था 2001, 2002, 2003 और 2004, वो गिवन है, वो ईयर्स हैं, सारे के सारे अपने आप में इंडिविजुअल हैं, ईच ईयर है, उतना क्लियर रहा। उसमें से माइनस करना है एक्स बार ऑफ ईयर। अगर एक्स बार ऑफ ईयर मुझे कोई बता दे क्या होता है, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखेंगे, यहां डालेंगे हेडलाइन की एक्स बार ऑफ ईयर कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, जितने ईयर गिवन रहेंगे, जितने ईयर गिवन रहेंगे, कितने ईयर हमने एग्जांपल में अज्यूम किया है? 5। 2001, 2002, 3, 4 और 2005। ये 2005 आ गए, 2001 से लेके 2005 तक को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 5 से, मतलब हमने क्या निकाला? एवरेज निकाला। उस एवरेज का ना बस नाम दिया गया है एक्स बार ऑफ ईयर, उसका नाम रख देंगे। तो एक बात बताओ, कौन सा आ जाएगा? 2001 से लेके 2005 तक जोड़ के 5 से डिवाइड कर दोगे तो कौन सा आएगा? ईयर कौन सा आएगा? ईयर 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 ईयर। अरे कैलकुलेटर निकाल तो बता दो, 2003 आएगा यार। 2001 से लेके 2005 को टोटल करके ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 5 से, तो कितना आएगा?
2003। अब वो जो 2003 रहेगा ना, जो 2003 आया उसका हमने नाम दे दिया क्या, एक्स बार ऑफ ईयर। तो मैं कहूंगा कि ईच ईयर में से घटाना है, तो 2001 में से 2003 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस में आएगा, नॉर्मली ऐसे कैलकुलेशन, -2 आएगा। वैसे ही 2002 में से 2003 माइनस कर देंगे, -1। 2003 में से 2003 माइनस करेंगे, 0। फिर आगे करेंगे 2004 में से 2003 माइनस करेंगे, पॉजिटिव का 1। ऐसे ही कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, राइट। यही है, इतने को ना इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम दे रखा है, डेविएशन ऑफ एक्स बार फ्रॉम ईयर समथिंग समथिंग, पता नहीं क्या ये सब। इजी है, पक्का, कहीं नहीं जा रहा मैथमेटिक्स से बनाओ इक्वेशन, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पक्का इजी है। इसी चीज को ना थोड़ा कैसे करेंगे मैं लिख देता हूं, एक्स बार कैसे निकालते हैं। अब जबकि मॉड्यूल में फॉर्मेलिटी कर रखी है, हम भी कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू ईयर 1, लिखो बच्चों प्लीज, ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 ठीक है। हमने अपने एग्जाम्पल में जो वर्चुअल हमारा एग्जाम्पल है उसमें 5 ईयर तक एज्यूम करा हमने उसको, और डिवाइड कर देंगे 5 से। ये 5 का क्या मतलब है, मैं n कह दूं, नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पे 5 साल जो भी आएंगे, 2001 2002 2003 अज्यूम कर लो, और उसको डिवाइड कर देना n से, जो भी वैल्यू निकल के आएगी। चलो इसको ना कंप्लीटली मैं सॉल्व भी कर देता हूं। हमने क्या अज्यूम करा अभी अपने एग्जाम्पल में, ईयर कौन से हैं हमारे, कौन से ईयर है हमारे, 2001 प्लस 2002 प्लस 2003 प्लस 2004 प्लस 2005। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, कितने आ गए, 5। कितना आ जाएगा ये, 2003 आया, बस यही रहेगा एक्स बार। एक्स बार वाला ईयर कौन सा है, 2003 है। क्या आपको एक्स समझ में आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, एक्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, रिस्पॉन्स प्लीज, डेविएशन ऑफ एक्स बार फ्रॉम ईयर। हमने कहा ये सब हमें समझ नहीं आता, ये क्या होता है डेविएशन, क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो हमने कहा ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर, इतना तो समझ में आया ना। तो जिसका मन है ये लिखने का, कर्सर दिख रही है, जिसका मन है ये लिखने का वो लिख सकता है। अगर वो चाहता है कि फ्यूचर में परेशान होगा, इसको काटो, इसको लिखो, ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। ऑल क्लियर, पक्का। इसीलिए कहता हूं खाना खा के आया करो, शाम तक ना ऐसे उदास हो जाते हो जैसे लगता है एनर्जी नहीं बची, उदास बच्चे। ठीक है, चलो हम चलते हैं कहां पे। अभी हमें ये बताया गया था कि इसका एक मासूम सा फॉर्मूला है सॉल्व करने का, क्या था, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। इसमें सब कुछ हमने जान लिया, y जान लिया क्या होता है, सेल्स और डिमांड होता है। a इज इक्वल्स टू एक छोटा सा फॉर्मूला है सिग्मा y अपॉन n, b इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और वैसे ही y इज एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ईयर माइनस एक्स बार ईयर। ठीक है, उस साल में से जो एक्स बार वाला ईयर रहेगा उसको माइनस कर देंगे, उसी का मतलब एक्स होता है। अपने मॉड्यूल में ना ऐसे हिंदी में लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, पक्का ऐसे ही लिखवाना पड़ेगा। तो इतनी सी बात है, आप लोग सब सीख गए, अब कुछ सिखाने जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे थे, फ्यूचर का, पास्ट का कुछ सेल गिवन रहेगा, फ्यूचर का कुछ हमें सेल बताना है, पक्का। और उसके लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला हमें लगाना है, आंसर आ गया। ठीक है, ऑल क्लियर। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करते हैं, सारी बातें देखो कैसे एकदम क्लियर हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट। ये कौन है, ये फिलहाल जतिन है, ठीक है, बड़ा क्यूट सा है, मासूम, स्कूल जाता था, ठीक है। ये कौन सी क्लास में था, तीसरी में पढ़ता था शायद, दूसरी क्लास में, ठीक है। ये बहुत सारी थ्योरी, कुछ बातें लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, डिस्कस करूंगा, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तब ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। आ जाओ, एक क्वेश्चन निकालेंगे, या फिर अभी बच्चे कहीं ना थोड़े से कंफ्यूज हैं कि भैया आपने 5 बातें बता दी, कुछ y कहा, कुछ x कहा, फिर x स्क्वायर भी आ रहा था फॉर्मूले में, ऐसा कुछ आ रहा था ना, वो भी मैं लिखवा ही देता हूं आज। यहां ना फॉर्मूले में b वाला जब फॉर्मूला यूज हुआ तो आप लोगों ने देखा कि कुछ x स्क्वायर आ रहा था, राइट।
तो जब x निकल जाएगी कहीं ना कहीं से, तो कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो उसका स्क्वायर करना रहेगा, यही ना, y गिवन रहेगा। इसके अलावा और कुछ क्या नया मिला? n मिला, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर होता है, तो नया तो मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन फिर भी मासूम बच्चे हो ना आप लोग, इंटर वाले। आओ ये भी करा देते हैं, डेटा क्या क्या रिक्वायर्ड है, राइट? डेटा रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, राइट? हेडलाइन डालो, या फिर थोड़ा और ज्यादा ये हो रहा है, डिमांड फोरकास्टिंग। चलो लिखना, डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। ये सब कुछ बच्चों क्लास में बनता है आपको इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, क्या क्या डेटा आपको चाहिए, लिखना, डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। जब आप लोग पहला क्वेश्चन करोगे तो कहोगे ये आता है एग्जाम में, फिर मैं बोलूंगा हाँ यही आता है, इसी के मार्क्स मिलते हैं, तो क्यों ना मार्क्स उठाया जाए। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पेपर में ना मार्क्स बटोर लो, बाकियों में जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग बार बार कहते हो ना भैया कितने कॉलम्स बनेंगे, वो भी बता दिया करो, ठीक है? ये आपके रह गए कॉलम्स। हाँ जी बच्चों, क्या मैंने बोला था कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा? ईयर गिवन रहेगा, तो मैंने कहा कि एक कॉलम तो ईयर का बना लोगे। दूसरा क्या गिवन रहेगा? सेल्स या डिमांड, सेल्स या फिर डिमांड। और इसको मैंने बोला था किस चीज से डिनोट करूंगा मैं? वाई से, राइट? तो एक बात तो क्लियर हो गई ना, वाई हमें मिल गया। इसके अलावा हमें क्या क्या ढूंढना था? कुछ एक्स की बातें चल रही थी, पीछे नहीं जाना, ठीक है? पानी पे बेटा चल। यहां पे एक्स निकाल दिया हमने, और क्या चाहिए? फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर की भी जिक्र हो रही थी जब बी निकाल रहे थे, ठीक है? और एक ना एक्स वाई की जरूरत पड़ रही थी। क्या कुछ और है एक्स्ट्रा? अब देखो कितना सिंपल है, नोट कर लो फिर बताता हूं। 5 कॉलम मैक्सिमम, इसके अलावा छठवा कोई पैदा ही नहीं हुआ, राइट? यार मुझे ना बैन ना कर दें, कोई नहीं, बच्चे कंफर्टेबल रहने चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट? नोट कर लिया आप सबने? क्या इसके अलावा कुछ और यूज हो रहा था हमारे कंप्लीट फॉर्मूले में? एक छोटा सा फॉर्मूले में ये 5 बातें आ रही थी जिसको मैंने नोट डाउन कर दिया। क्या किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है अवनी? जरूरत है? पक्का? ऑल क्लियर? तुम लोगों को जो पूछना चाहिए वो भी मैं ही पूछता हूँ यार, मेरे से पूछो ना प्लीज। एक बच्ची ने पूछा है, थैंक यू, अभी बताऊंगा तेरे को, ठीक है? अब हमने क्या देखा, एक बात बताओ, क्या मैं कह दूं कि ईयर ऑल द टाइम गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है? वाई ऑलरेडी गिवन रहेगा, और वाई को हमने क्या लिया था कि ये सेल्स या फिर डिमांड रहेगा। चलो एक्स निकालना हम सीख गए थे। एक्स कैसे निकाल रहे थे? ईयर में से माइनस कर देंगे एक्स बार वाला ईयर, ठीक है? तो ये भी हमारा निकल गया, ओके। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाय सेम वैल्यू, स्क्वायर निकलना इजी है। और एक्स वाई कैसे निकालेंगे? ये रहा वाई, ये रहा एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी निकल गई। क्या कुछ भी निकालने जैसा है यहाँ पे? जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से आंसर कर लेंगे, राइट? ठीक है, इसी के एक बेसिस पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे और हम आगे का क्या निकाल लेंगे? फ्यूचर के जो भी इनके सेल रहेंगे वो निकाल लेंगे। क्लियर है? बहुत इजी है। चलो एक क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं और फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ, कहीं लिख दो, एन की जरूरत पड़ रही थी। एन इज इक्वल्स टू, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, नंबर ऑफ ईयर, लेकिन उसका कोई कॉलम नहीं बनेगा, वो तो यूज हो गया ना, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, इस कॉलम में इसी को तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना नंबर ऑफ ईयर। एक फॉर्मेट है सिखाने के लिए, ऑल द टाइम ये सेम रहेगा, कुछ भी चेंज करने जैसा नहीं है। मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं ना, दिखाऊंगा अभी ताकि आप लोगों को खुशी हो। क्या होता है ना कि बच्चों को जब तक टफ ना दिखाओ ना तब तक सिंपल चीजें सिंपल नहीं लगती, राइट? आइए जी, सॉल्यूशन मॉड्यूल का, हाँ देखो
सॉल्यूशन दिख रही है? इक्वेशन 1 2 3 4 दिखा? ये हैं, ऐसे करते हैं। अब इतना करते करते बच्चा बोलेगा क्या ही चल रहा है जिंदगी में, हर क्वेश्चन में ये अजीबो गरीब इक्वेशन। या तो मैथमेटिक्स की क्लास ले लो, ये तो ओएमएसएम की थी ना, तो हम ओएमएसएम की ही लेंगे। ये सब हम नहीं कर रहे, हमें नहीं आता ये सब। कोई डाउट नहीं करेगा, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। ओके अच्छा, एक खुशखबरी और दिखा दूं आप लोगों को। देखो कि ये एग्जाम्स में ना क्वेश्चंस, देखो जी, ये आ रखा है, ये आ रखा है 2013 में 5 नंबर का, कुछ ईयर था, कुछ सेल था, इतने सालों का दे रखा था, और कितने साल का कह रहा है, अगले 5 साल का बता दो। ठीक है, अभी हम करेंगे, क्या होता है। थोड़ा सा तो खुश हो जाओ यार। क्या हुआ, सब उदास हो, बैटरी खत्म? अच्छा, सुबह से बेचारे बैठे हैं भैया, 3 क्लास खत्म हो गई यार। जून 2014 में आया है 4 मार्क्स का। एनीवेज, ये देख के खुश हो जाओ कि छोटे छोटे चीजें हैं। 2017 में आया 6 नंबर का, जुलाई 2023 सबसे नजदीक 8 नंबर का, और दम कुछ नहीं है डेटा में। ये आया दिसंबर, अभी जस्ट पहले। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, 2024 में भी आ रखा है 7 मार्क्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं क्लास, प्लीज कोई रीड करे। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ सेल प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 3 years। नहीं समझ आया? किसी को कहना चाहिए था कि अरे कहना क्या चाहते हो, ऐसा नहीं आया? कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज, टाइम सीरीज इट मींस कि आप लोग समझ जाओगे मैं कौन से वाले की बात कर रहा था। ये लिखते, अगर मैं कहता ये ना भी लिखते तो आप कैसे समझते, ये क्या गिवन है, ईयर गिवन है 2015-16, तो समझ गए टाइम वाइज वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये मतलब 10 में क्या कह रहा है, ईयर्स गिवन है, लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। तो ये फिर दूसरा में हमारा लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर आ गया यहाँ पे, गुड। अच्छा, तो चलो हम इसको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 को, एक बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करेंगे। ये कह रहा है कि इन्होंने ना दे रखा है टाइम सीरीज डेटा दे रखा है कितने सालों का, 2015 से लेके 2021 तक का, 2 4 6 7 सालों का डेटा दे रखा है। और आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि अगले 3 सालों का ना डेटा हमें बता दो, अगले 3 सालों का ये डेटा बता दो। अच्छा बेटा, तेरे को दिक्कत हो रही है, दूर कर लूं? होता क्या है ना कि अगर यहां से कम करूंगा तो रिकॉर्डिंग में कम आ जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ, राइट। एनीवेज, कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कम बोलूँ, क्लास की लेंथ कम है ना। कोई नहीं गुड़िया, चल। लिखेंगे आप सब, आंसर नंबर कौन सा हम कर रहे हैं, 9। आंसर नंबर 9। पिट जाएगा अभी तो। हाँ पी लो पानी, पानी देना है कोई इसको। ठीक है, आंसर नंबर 9 कह रहे हैं, करें। ओके, कौन कौन सा ईयर था कोई मुझे बता दे। अच्छा, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन ही नहीं भेजा ना। क्वेश्चन रीड करेंगे प्लीज। रीड क्या करना, सीधे सीधे हमने देख लिया कि कुछ डेटा दे रखा था।
नो नो, अभी जस्ट उसी में फिट कर दो। सारे के सारे ईयर नोट करेंगे, 2015-16। सॉरी, अभी मत निकाल, आगे मत निकालना, बस नोट करो। अभी नोट करो, बस मेरे साथ करो, हम अभी आंसर करना सीख रहे हैं। ठीक है, 2015 से लेके 2021 तक का हमें डेटा गिवन था, और ये आगे हमसे क्या कह रहे थे, 3 सालों का हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, आ जाओ। तो जो मेन आंसर ये हम कर रहे हैं ना बच्चों, ये टेबल तो बस यहीं तक रहेगी, लेकिन इसके नीचे ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, कम से कम 4 लाइन। इस टेबल के नीचे 4 लाइन स्पेस छोड़ देना। राइट, क्यों छोड़ना है बाद में बताऊं। ओके, तो हमने क्या करा, ईयर को एज इट इज नोट कर लिया, कुछ नहीं करा। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि सेल इनकी कितनी हुई है, सेल इनकी कितनी हुई है, कोई बताए। 80 जी, आगे 92, 83 या 93। देखो क्वेश्चन ना बार बार कहता हूं एग्जामिनर खेलता है, बच्चों को क्या आदत लगी है, 80, 90, 92, 93 ऐसा लिखेगा ना, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, 83 आ रही है। अगेन 99, 92। ठीक है जी, ये हमने 2 बातें गिवन थी, हमने एज इट इज क्या कर लिया, लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, एक्स निकालना है। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। एक्स बार ऑफ ईयर कैसे निकलता था, ठीक है, टोटल अपॉन में एवरेज। तो सारे ईयर को जोड़ दो और बता दो। अगर 7 है तो 3 इधर छोड़ा, 3 इधर छोड़ा, एवरेज वाला तो यही आएगा, 2018 आएगा। राइट, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी एग्जाम में करनी है। हाँ, ऑर्डर तो बीच वाला हो जाएगा, इवन रहेगा तो फिर ना पॉइंट्स में आएंगे। ठीक है, हाँ फिर पॉइंट्स हम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब आंसर कर रहे हैं तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्लीज एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू, सारे ईयर कौन से थे 2015 से लेके, लिखो प्लीज, ये आंसर का पार्ट है। डिवाइड कर देंगे, कितने ईयर हैं, 7 ईयर से। चलो कोई बता दो कितना आ गया जी ये, 2018 आएगा। अब हम एक्स निकाल सकते हैं। एक्स का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, ईयर माइनस, ऊपर लिखेंगे प्लीज, ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। और एक्स बार ऑफ ईयर हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 2018 आ रहा है। ठीक है, चलो घटा के बता दो मुझे, 2015 में से 2018 घटाओ, कितना आ रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। क्लियर है, आपको क्लियर है, पक्का, बहुत इजी कर रहे हैं। चलो जी, कोई मुझे एक्स स्क्वायर करे। अच्छा, -3 को हम एक स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा, क्या माइनस में आएगा, क्यों नहीं आ रहा, माइनस माइनस, और स्क्वायर जब भी निकालते हैं प्लस हो जाते हैं। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 3 का 9, 4,
149, राइट। किसी को एक्स स्क्वायर निकालने में डाउट आई? हाँ बेटा, क्वेश्चन मार्क बता, इसको डाउट आ रहा है। एक्स स्क्वायर में किसी को दिक्कत आई? अवनी पक्का? चल, एक्स वाई की कोई वैल्यू बता दे मुझे। माइनस, आप लोगों ने क्या करा यहां पे? कुछ नहीं कर रहे हम, ये जो y और x है इनके बीच में हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 80 को मल्टीप्लाई किया -3 से, जो कि -240 आ गया। अगेन 180, अगेन आगे 0, चेक करेंगे प्लीज। मल्टीप्लाई तो बेसिकली हम कर रहे हैं। सबका आ रहा है इतना? कमाल हो गया, आज उल्टा हो गया, बच्चों से मैं आगे निकल गया। नहीं, बच्चों से आगे मैं निकल, यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चे आगे रहते हैं। आगे का भी कर रहे हो? तेरा ना अभी गलत करवा रहा हूं मैं, रुक जा, अभी मैं गलत करवा रहा हूं। मैं इक्वेशन लगाऊंगा ही नहीं। चलो जी, अच्छा कोई मुझे टोटल भी बता दे, कोई टोटल बताए प्लीज, ये कितना आया? एक सेकेंड, सेल्स और डिमांड का कोई पहले टोटल बताए। 630। एक्स का ये तो 0 हो जाएगा ना? और इसका कितना आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, कितना आसान है। अच्छा, मैं अपनी खुशी के लिए ना, सॉरी, कितना आसान है किसका डायलॉग है? चोरी हो रहा है भाई, कॉपीराइट कराना पड़ेगा। कितना आसान है ये, राइट? यार ये देखो भाई, ये तो फिर गलत हो गई ना, कॉपीराइट करवाना पड़ेगा अपने डायलॉग्स की। या ऑल द टाइम क्यों? अगर ऑड रहेगा, इवन रहेगा तो फिर वहां भी 0 ही है, पॉइंट में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा देख, मैं तो पहली बार बोला, मैंने तो उनकी क्लास ली नहीं। नहीं ट्रस्ट नहीं, कुछ क्लास अटेंड करे थे मैंने 2010 में, 2010 11 12 13 13 में। नहीं, अच्छा एनीवेज, चलो कोई बात, एनीवेज। अच्छा जी, ये हमारा निकल गया। अच्छा, अब हम क्या क्या यूज करते थे हमारे फॉर्मूले में? फॉर्मूले में अच्छा सब कुछ आ गया, मैं लिख रहा हूं कुछ बातें। हम क्या क्या यूज करते थे? एक्स वाई, सिग्मा वाई कुछ आता था, सिग्मा एक्स कुछ आता था, और क्या आता था? सिग्मा एक्स स्क्वायर कुछ आता था, एक्स है तो स्क्वायर भी निकाल दो, और सिग्मा एक्स वाई, यही सब आते थे ना। ये मैं कहीं और से थोड़ी ला रहा हूं बच्चों, ये देखो यहाँ पे वाई गिवन है, अगर इसी को मैं कर दूं ऐड, सबको टोटल कर दिया, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? टोटल कह लूं या सिग्मा कह लूं? सिग्मा वाई, वही तो मतलब हुआ ना। तो सिग्मा वाई में मैं कितना लिखूंगा? 630। क्लियर है? अच्छा, सिग्मा एक्स, एक्स वाली ये कॉलम रही, इसका टोटल आ रहा था 0, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 0 आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये इसका टोटल कितना आ रहा है? 28, तो मैं कह दूंगा यहाँ 28 आ गया। और वहीं सिग्मा एक्स वाई का 56 आ रहा है, मैंने यहाँ 56 लिख दिया। ये मैंने कुछ नहीं करा, ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे सिग्मा निकल चुका है, लेकिन फिर भी अपनी खुशी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। अवनी सिंप्लीफाई, ये कहीं नहीं रखना, बेसिकली ये आंसर का पार्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आप कहीं भी इसको पुट कर सकते हो। मैंने राइट में कर दिया, आप भी राइट में कर दो, टेबल का ब्रैकेट में लिख देना फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ओके जी, यहां तक हो गया। अब आ रहा है किस चीज का? हमें निकालना है ना अगले 3 सालों का, निकालेंगे।
अब लिखोगे आप लोग क्या, कंप्यूटेशन ऑफ सेल फॉर नेक्स्ट कितने ईयर, फॉर नेक्स्ट 3 years। करेंगे बेटा, तुम मत करना अभी। क्या लिखेंगे आप लोग, कंप्यूटेशन ऑफ सेल। computation of cell for next 3 years। Going to contacts, searching number for Avni's mama। बेटा लाइव करा दूंगा मैं, देख ले अभी। चलो जी, फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू बस इतना सा काम करना है। अच्छा, जैसे ही मैंने लिखा ना तो मुझे याद आ गया, कोई a और b की x का ना, b का ना कोई कैलकुलेट करके बता दे मुझे। सॉरी, 4 नहीं नहीं, उस मैं बताऊंगा, वो ऐसे ही छुट्टे रहने दो, कुछ नहीं लिखना वहां जब मैं कराऊंगा। पूरी क्लास ने बेटा सुना, तूने नहीं सुना। अच्छा, टेबल के नीचे कितनी स्पेस है दिखा, नहीं टेबल के नीचे तेरे बहुत जगह है, वहीं रहने दो। 2019 20, अच्छा कितने तक गिवन था मैं डेटा, 21 तक, तो 22 23 और 24 का डेटा बताना है, राइट। इसको जरा पीटना, मैंने कहा ना कि क्लास में जब मैं कराता हूं तो आगे नहीं जाना। देख तेरे को क्या होगा ना, बाकी बच्चों को ना डीमोटिवेट फील करेंगे कि उन्हें नहीं आया तुझे कैसे आ गया, जस्ट बिकॉज तूने पहले क्लास अटेंड कर रखी है, राइट। जब मैं क्लास वर्क दूंगा तब आपको दिखानी है अपनी स्पीड। चलो बच्चों, यहाँ पे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, कोई a और b की वैल्यू मुझे बता दे जल्दी कैलकुलेट करके, मैं भी कर रहा हूँ। कैसे निकालते थे हम, कोई बात नहीं, इधर ही कहीं मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। a इज इक्वल्स टू ये आंसर का हिस्सा रहेगा, आप लोग लिखना आराम से। a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा y अपॉन n ना, राइट। सिग्मा y टोटल कितना आ रहा था, अभी निकाला था मैंने। रेशियो तेरा क्लियर है, n कितने थे हमारे, कितना आ गया था। चलो जी, आगे b हम कैसे निकालते थे, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में, 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड, या ऑलमोस्ट डन। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, कोई मुझे बता दे ये कितना आ रहा था, सिग्मा एक्स वाई 56 अपॉन में, अच्छा 2 आ जाएगा। क्या मैं कह दूं कि ये सबका निकल चुका है, कितना आसान है बेटा, आएगी ना, अभी तो एक्चुअली स्टार्ट करा ना मैंने, आएगा आएगा। अगली क्लास में ना इमरान सर यहीं लेंगे, फिर उनसे सीख लूंगा मैं। चलो बच्चों, अब कोई मुझे बता, यहां तक सबका डाउन है, नोट डाउन, क्लियर। ओके, y इज इक्वल्स टू a कितना आ रहा है, ये क्या मैं कह दूं कि कांस्टेंट रहेगा सारे ईयर में, क्योंकि हमने फॉर्मूले से निकाला है, प्लस b कितना आ रहा है 2, ये भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन साथ में x चेंज होगा, क्योंकि x जब हम पहले निकालते थे तो वो हर साल का डिफरेंट आ रहा था, कहीं -3 2 ऐसे करके आ रहा था ना, -3 -2 -1 0 1 2 3। आगे का क्या आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेट ना भी कर दूं तो मैं कह दूं 4 5 6 आ जाएगा,
मैं कैलकुलेट करूंगा फिर भी। सबको क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा था? अच्छा, ये जो भी आएगा बी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना? ऑल क्लियर? मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, कोई बताए? क्लियर? ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, बस हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए ऑल ईयर की। एक सेकेंड, ये तो निकल गया, लेकिन ये कौन कौन से ईयर का पूछ रहा था मेरे से? ईयर का नाम बताओ कौन सा था? 2022, 2023 और 2024। इन ईयर्स के मुझे क्या निकालने हैं? सेल निकालने हैं। क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क बेटा बड़ा हंस रही है अभी तो सुदास थी तो। अच्छी बात है, चलो। नहीं नहीं, अब यहाँ से या गुड फॉर हेल्थ, चलो। यहां तक ठीक है बच्चों? किसी को दिक्कत? बस एक छोटा सा इंतजार और क्वेश्चन खत्म। एक्स की वैल्यू कोई बता दे। बच्चे कहते हैं बहुत अनमोल थी। ऐसा कुछ नहीं होता, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। चल, इसीलिए मैंने यहां जगह छोड़वा रखे थे आप लोगों को, और खुद मैंने नहीं छोड़े। अच्छी बात है बेटा, ज्यादा है ना तो वैसे ना इस पे ना क्या होता है ना कि वो वाला फंक्शन नहीं है जो हम टैब में यूज कर लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं यहीं लिखूंगा। देखो 2021 राइट, अगला हमारा क्या था? 2022, 2023, 2024। ठीक है। अच्छा, एक्स बार वाला ईयर कौन सा था हमारा? 2018। अब एक काम करो, 2018 में से 2022 में से 2018 को घटाओ, कितना आ रहा है? यहां पे आ रहा था ना, मैं कह दूं यहां 4 आ जाएगा। ये कौन सा वाला कॉलम था जो मैं भी कर रहा हूं? ये एक्स वाला। ठीक है, 4। यहां पे कितना आ जाएगा? 2023 में से 2018 माइनस करोगे, और यहां पे कितना आ जाएगा? 6। अब सवाल आता है कि भैया क्या ये एग्जाम में करने हैं ये वाले? एग्जैक्टली करने हैं। आप देखो, आपको अगर याद रह सकता है कुछ करने से तो आप लोग लिख दिया करो, और वैसे ही नॉर्मली अगर आपको याद रह रहा है बिना यहां पे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केस में आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलो, तो कितना आया था यहां पे? 4, 5 और 6। कोई जल्दी से मुझे बताए ये क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना हो गया? 8 हो गया। 8 प्लस 90 कितना आ गया? 98। यहां पे कितना आ गया? 100। और यहां पे 102। अच्छा, ऊपर ना 3 जीरो लगे थे, ये जो डेटा था ना जो सेल में थे ये थाउजेंड्स में थे, तो क्या मैं कह दूं कि 3 जीरो मैं ऐड कर दूं? हो गया। अब हमने क्या देखा? सीधा सा हमने अगले 3 सालों का बता दिया कि 2022 में 98,000 यूनिट्स आप क्या कर पाओगे? सेल कर पाओगे। अब आपको देख लो बनाना है कितना और कितना स्टॉक में रखना है, यही तो किया हमने। 2023 में कितने बनाने हैं? 1 लाख यूनिट, और 2024 में 1,02,000 यूनिट। ये अगले 3 सालों का हमने क्या बता दिया? इन्हें फोरकास्ट करके बता दिया कि आपको बनाने रहेंगे। क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्यों बेचने थे, सिंपल। हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्या इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस लगा? एक छोटा सा फॉर्मूला क्या था? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए निकलता था, बी निकलता था, और एक्स हमने निकालना कैलकुलेट कर लिया था। इतना सा हमने कैलकुलेट करा और हमारा आंसर आ गया। ऑल क्लियर? बस इतना ही सिंपल है। अब वो मैथमेटिक्स लगा रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे। हाँ बेटा, तुम्हारा कैसे इक्वेशन से किया था तुमने? पहले ऐसे ही किया था? नहीं नहीं, जैसे कि तुमने जो पहले सीखे थे तो कैसे सीखे थे? दूसरे वाले में राइट। इसमें तो एज इट इज ही बनता था। ठीक है, तो आपने यही पढ़ा था। बेसिकली इसके 4 तरीके हैं आंसर करने के। इसको भी हम इक्वेशन बना के कर सकते थे। बनाऊंगा दूसरे वाले में, लेकिन उसमें भी कोशिश करूंगा कम से कम बने। मैं मैथमेटिक्स ना घुसे, लगेगा ही लगेगा। उसमें ना क्या होता है कि मैं चाह के भी ना कम कर ही नहीं पाया, तब थोड़ा सा तो लगेगा।
सिंप्लीफाई हम एक हद तक ही कर सकते हैं, कुछ चीजें जो होती है ना वो तो फिक्स है, तो हमारा काम क्या है कि जितना हो सकता है उतना कर लो। क्या कह रही, क्या कह रही? कोई बात नहीं, अभी के लिए आप लोग दो मेथड, अब नहीं, दो मेथड आप लोग याद रखोगे। क्या था पहला, हमने कौन सा लिया था, जब टाइम वाइज पे डेटा गिवन हो, और दूसरा जब सब्जेक्ट मैटर हो। इसके अलावा कुछ तीसरा पैदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन खत्म। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल। नाम आ गया, बदल गया, ट्रेंड ऑफ सेल, ठीक है। जो भी है तुम कुछ भी कह लो, ट्रेंड कह लो, डिमांड कह लो, डिमांड फॉरकास्टिंग कह लो, कुछ भी कह लो, हमें तो क्लियर है जी। ये क्या कह रहे हैं कि ट्रेंड करो कितने सेल को, और कितने ईयर्स का, अगले 5 सालों का। और इन्होंने कुछ बता रखा है कि ईयर 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में कुछ हमारे 100, 110, और ये किस चीज में है, लैक्स में है क्या? हाँ, सेल्स इन लैक है। तो हम बाद में देख लेंगे लैक्स में कन्वर्ट करेंगे, अभी तो हम यूनिट्स में मान के चल रहे हैं कि 2016 में इन्होंने 100 यूनिट बेचे हैं, वैसे ही 2021 में 140 यूनिट बेचे हैं। और आपसे क्या पूछा जा रहा था, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 का हमें सेल बता दो, राइट। सिंपल, अभी हम कर चुके। एक ये वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं ताकि और हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और हमारा मेथड 1 था ना क्लियर, खत्म। अगले क्लास के लिए हम फिर क्या छोड़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर देख लेंगे, पॉपुलेशन क्या होती है। आओ जी, इसे भी आंसर करते हैं और इस क्लास को ओवर करते हैं। आंसर नंबर उसी में तो मैंने किया था, नोट किया था आपको दिखाने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक्स की वैल्यू वहीं तो निकाला जब मैं जूम कर रहा था, मैंने भी नहीं छोड़े थे बच्चे, मैंने भी वही किया, जूम करके लिख लिया। चलो जी, एज इट इज कितने कॉलम्स बनेंगे, 5। क्या क्या था, ईयर था, सेल्स थे, इसके अलावा हम क्या निकालते थे, एक्स निकालते थे, एक्स स्क्वायर निकालते थे, और एक्स वाई निकालते थे, ठीक है जी। ईयर कोई मुझे बता दे जल्दी से, रिस्पॉन्स प्लीज। 2016, 2017, 2018, 2021 तक था। ओके जी, सेल्स कितनी थी, 100, और ये किस चीज में थी, लैक्स में थी ना, तो आप लोग ऊपर जरूर मेंशन करना इन लैक्स। चलो 100, 110, आगे आगे आगे,
ठीक है, एक्स आप लोगों ने पहले मुझे बता दो, एक्स बार वाला ईयर कौन सा? अच्छा इसमें आ गया ना, ये तो इवन है, फिर पॉइंट्स में आएंगे, राइट? 2018 पॉइंट, लेकिन आंसर का हिस्सा है, कहीं स्किप ना कर देना आप लोग। एक्स बार इज इक्वल्स टू, कितना था? 6 साल थे ना? कितना रहा है? ये हमारा आ गया एक्स बार इज इक्वल्स टू 2018.5। अब चलो 2018.5 को मैं कहाँ लिख दूंगा? ये एक्स मैं कैसे निकालता था? आप लोग भी ना इन सब चीज़ों को ना आदत में डाला करो कि गलती होने की पॉसिबिलिटी ना एकदम जीरो क्या उससे भी एकदम कम हो जाए। एक्स इज इक्वल्स टू कैसे निकलता था? ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर, ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर। चलो एक्स बार मैंने निकाल लिया 2018.5। चलो घटा के मुझे जल्दी जल्दी बता दो कितना आ रहा है? -2.5 और ईयर का डिफरेंस 1 है, इट मीन्स ये माइन आएगा 0 पॉइंट पॉजिटिव का। अगेन सेम चीज रिपीट हो जाएगी ना, 1.5। अच्छा मैंने ना थोड़ी गैप कम ले ली, राइट? ठीक है, एक्स स्क्वायर कोई करके बता दे जल्दी। 6.25। अगेन सेम आएगा ना? अच्छा मैं बार बार क्या कर रहा हूँ यार। टू 2.25 लास्ट वाला 6.25 ही आएगा ना? ठीक है जी, और हम क्या निकालते थे आगे? एक्स वाई मल्टीप्लाई करके बता दो। एक्स हमारा रहा, अच्छा सेल्स को आपने वाई से डिनोट किया था और ये हमने एक्स से डिनोट किया था। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? बच्चे 100 को 2.5 से तो 250 आएगा ना? क्या कर रहा है भाई? अच्छा ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? -250, 160, पॉजिटिव का 60। अगेन अगेन आगे 350, 140 पॉजिटिव का।
यहां तक आप सबने किया? सबका ये आ रहा होगा ना? रिमेनिंग का टोटल और टोटल बता दो एक बार। 720 किसका? 720। इसका ऑफ कोर्स या इसका 17.5। सबका लिख लिया ना? अब इनके जो नाम हैं टोटल करके मैं वो भी एक बार लिख लूंगा। इनके नाम क्या क्या हैं? ऑलरेडी ऊपर मेंशन है। सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई। क्या क्या निकाला था आप लोगों ने? 720, एक्स जीरो आ रहा था, 17.5, 140। सही है? क्या हुआ बच्चों, बड़े मुस्कुरा रहे हो? अच्छी बात है, क्लास में मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। अभी दुखी करता हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ, मुझसे तुम लोगों की खुशी देखी नहीं जा रही। चलो बच्चों, यहां के बाद हम क्या करते थे? ए और बी की एक बार वैल्यू निकाल लें, उसके बाद आंसर इजी ही इजी। ठीक है, चलो ए की कोई वैल्यू बताए मुझे। ए का फॉर्मूला क्या होता था? ए का फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन में एन। चलो बताओ सिग्मा वाई कितनी? एन कितना? टोटल। बी याद हो गया सबको? याद हो गया सबको? सिग्मा एक्स वाई अपॉन 140 अपॉन में टोटल। यहां तक सबका हो गया? अब हमें क्या करना था? आंसर की लास्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। क्या निकालते थे? कंप्यूटेशन ऑफ सेल फॉर द नेक्स्ट, यहां पे कितने सालों का निकालना है हमें? 5 years। आज नमन बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है, डेटा सारा कुछ बता रहा है, और जतिन तो देख रहा हूं नोट भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, कन्वर्सेशन भी चल रही तेरी। तेरे पापा लेकिन आज ये पढ़ रहा है अभी। चल तू भी ईमानदारी से टेस्ट लूंगा, दिमाग में ना बस एक चीज रखो, कभी भी हो सकता है। अगली क्लास में बुलाई जाएगी, क्लास है, और ले लिया जाएगा टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। बता दूंगा ना कि कल है, तो तुम लोग छुट्टी ले लोगे। हमारी देखो यार, आप लोगों को पता होना चाहिए लास्ट में मुझे क्यों रखा गया है। लास्ट में मुझे क्यों रखा गया है? बच्चों को ना, चलो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब क्लास के अंत में मुझे रखा गया है कि बच्चों को ना मुस्कुरा के घर भेजो। दिन भर तो वैसे ही 5 क्लास के बाद थक जाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों 5वीं क्लास लेना ना। वही मैं पहली क्लास में लूँ तो कहीं ना कहीं सिलेबस ज़्यादा कवर होगा, राइट? होता है, वो इमरान सर की, इंतखाब सर की होगी। कंप्यूटेशन ऑफ for the next 5 years। चलो जी, कौन कौन सा है? फॉर्मूला क्या था पहले मुझे कोई बता दे। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब तो सब कुछ रटा रटाया जैसा हो गया। और y कौन कौन से ईयर थे? दो हजार बाईस।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे हम क्या देखेंगे? कुछ बातें तो कांस्टेंट थी। ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, विच इज ए कितना आ रहा था? 120। ये सबसे सिंपलेस्ट वे रहा। चार इसके मेथड्स हैं, चार तरीकों से आंसर किया जा सकता है, लेकिन इससे सस्ता कुछ भी नहीं। तो मतलब इजी, इससे इजी कुछ भी नहीं। तो लग रहा है इजी, आराम से मजे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, मुस्कुराहट चेहरे पे। 8 नंबर तो 7 नंबर तो रखे रखे हैं बस। बच्चों एग्जाम में बस यही करना है, मुस्कुराहट बनी रहे तो फिर हम पास हैं। और थोड़ा सा भी अगर अनबैलेंस हुआ। बी कितना रहा था? 8 ना, तो सब जगह मैं 8 इंटू लिख दूंगा। कोई मुझे बता देगा एक्स की वैल्यू तो काम हो जाएगा। सवाल आता है कि भैया कैसे निकालें एक्स। एक्स हम निकाल रहे थे, ये हम डिनोट कर रहे थे। एक्स हमारा था, आगे हम निकाल देंगे कौन सा ईयर था यहाँ पे? 2021। मैंने यहाँ जगह छोड़ा नहीं, क्योंकि अब क्या छोड़ना, वो तो समझ गए ना हम। तो यहाँ पे जब निकालोगे 2.5 कितना आ जाएगा? 3.5 से ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों देख लेना, कराएंगे और पॉडकास्ट भी कराएंगे, देखते हैं। चलो कोई मुझे बताइए कितना रहा था? फाइनल आंसर जल्दी बताओ। क्या हमने करा? 8 इंटू 3.5 जो भी वैल्यू आई उसको 120 में जोड़ दिया, राइट? 148, 156, ये सब नहीं, 172 अगेन, 180। और ये किस चीज में था? यहां जरूर मेंशन करेंगे, ये जो वैल्यू है ये लैक्स में है। इट मीन्स कि इन्होंने कुछ 5 सालों का 6 सालों का डेटा दिया और अगले हमसे 5 सालों का पूछ लिया। हमने बता दिया कि 2022 में 148 लाख की यूनिट की आपकी क्या होगी? सेल होगी। वैसे ही 2023 में कितनी होगी? 156 लाख की, ऑन सो ऑन। ओके, क्लियर है यहां तक? पक्का? ओके, कुछ ना हम होमवर्क में नोट करते हैं। क्लास अभी ओवर नहीं हुई, 10 मिनट लगेगा। प्लीज पेन और कॉपी बंद ना करें। साढ़े 5 तब मैं छोड़ता जब मैंने क्लास आते हुए स्टार्ट कर ली होती। बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रस्ट मी ना, तो 3-3 घंटे जागने पड़ते हैं यार, तब हम जाके ना इतना कर पाते हैं। वरना फिर वो लगा दो मैथमेटिक्स। तो आप लोग 10 मिनट तो पेशेंस रखो प्लीज। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कह दूं कि आप सबसे होमवर्क में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। आप लोगों ने थोड़ा सा करा, एग्जाम के क्वेश्चन लगने लग गए। एक क्लास में एग्जाम के क्वेश्चन लगने लग गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिग अचीवमेंट। 2B मैं कह दूं कि हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, अभी तो करा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फॉलोइंग डेटा है एक्सपोर्ट्स का, और कंपनी जो भी है, आगे आपसे कहा जा रहा है कि 14-15 का बनाना है, 13-14 का दे रखा है। बड़ा इजी है बच्चों, बहुत इजी है। सिर्फ 2 साल का पूछ रहा है और इतने सालों का दे रखा है, 6 नंबर का। 4 में क्या कह रहा है आपसे? चलो मैड आ गया, अब ये पागल करेगा, छोड़ दो। 2005 में क्या आ गया? दूसरा वाला मेथड है। ईयर दूसरा वाला मेथड, एज दूसरा वाला मेथड। ओके, इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में हम देखेंगे। कुछ कराऊंगा क्वेश्चन तब ये हो जाएंगे, ये क्योंकि हमारा मेथड नंबर 2 है। कौन सा वाला? ये टाइम बेसिस वाला नहीं है, टाइम वाइज वाला नहीं है, दूसरा है ना, सब्जेक्ट मैटर वाला। तो सब्जेक्ट मैटर जब करेंगे आपको बहुत याद करूंगा मैं, क्लास मिस ना करें। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।